बीएसएस के खंभे से हुई 3 गायों की मौत। पश्चिम बिहार में फिर फीडर क्रूरटी का आया केस। रोहिणी में नाले वाली जगह में फेंके गए डॉग और बाहर से कर दी गई कुंडी बंद। चलिए देखिए आगे ब्लॉग में। हेलो गाइस, वेलकम टू अ ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए आज बहुत सारे केसों के बारे में बात करते हैं, जिनकी क्या प्रोग्रेस हुई है और कौन से नए केस जुड़े हैं। एनिमल क्रूरटी तो हो ही रही थी हद के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फीडर क्रूरटी के बड़े बहुत सारे केस आए दिन हो रहे हैं। RWA सोसाइटी में फीडर की पिटाई के केस, क्या इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनना चाहिए? भैया आप सारे, इसका एक ही है, कभी भी किसी फीडर के साथ कुछ भी गलत हो तो सारे जाके एक हो जाओ और उठाओ आवाज़ इन बेजुबानों के लिए और बेजुबानों की रक्षा करने वाले, उनके केयर करने वाले, उनको खाना खिलाने वाले महादेव के भक्तों की। महादेव ने ना कुछ ही लोगों को सोच समझ के इस काम के लिए बनाया है। हर किसी के दिल में वो दिल नहीं डाला जो इन बच्चों को देख के धड़कता हो, इन बच्चों की मजबूरियों को समझता हो, इन बच्चों की भूख को समझता हो और इनकी आँखों को भाषा पढ़ सकता हो। हर किसी को नहीं समझ आती इनकी भाषा। हम इनके एक एक रिएक्शन से समझ जाते हैं कि ये पेन में है या खुश है। इनकी आँखों की भाषा हम समझ जाते हैं। ये खुद हमें समझाते तो हम वो भी समझ जाते हैं कि ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं इनकी भाषा समझें तो इनके संग थोड़ा सा टाइम बिताएं, इनकी थोड़ी सी केयर करें और इनको थोड़ा सा खाना पानी और अपने घर के आगे बैठने की जगह दें। थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करें और छोटी सी जगह इन्हें दें। ये कोई आपकी जायदाद को कब्जाने थोड़ा ना आ रहे हैं या अपने नाम मकान थोड़ा ना कर लेंगे, रजिस्ट्री थोड़ा करा लेंगे। बस इनको थोड़ा सा खाना बैठने की जगह चाहिए और हमारे प्यार की जगह चाहिए और इनको लोगों से सेफ्टी चाहिए। इनको एनिमल क्रूरटी से बचाना हम इंसानों का सबसे बड़ा कर्तव्य है, ड्यूटी है। वो आपस में एरिया के लिए लड़ते देखा था, टेरिटरी के लिए लड़ते देखा था। अब इंसान जो उनकी घर के आसपास की सारी जगह उसको कब्जाने पे लगे हैं, उनको लग रहा है ये सारी ज़मीन उनकी है। ऐसा नहीं है। बिहार में एक और केस आया है जिसमें एक बंदे ने महिला को बहुत बुरी तरीके से मतलब गालियाँ दी हैं, हस्बैंड वाइफ ने। और पश्चिम बिहार में तो बहुत ज़्यादा एनिमल क्रूरटी बढ़ती जा रही है, फीडर के साथ बढ़ती जा रही है। पहले तो एनिमल के संग थी, फीडर पे मैं अभी ये दूसरा केस देख रही हूँ पश्चिम बिहार का, जिसमें एक महिला के संग बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया है। और ये महिला खाना खिला रही थी तो इनकी गाड़ी की चाबी भी उन्होंने तोड़ दी है। मियाँ बीवी थे, महिला ने उसको बहुत गंदी गालियाँ दी हैं, पुरुष ने भी उसको बहुत अभद्र व्यवहार किया है। तो इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं और एक्टिव हो जाओ सब भैया। अब तो कब किसका नंबर लग जाए पता नहीं। फीडर को मारने वालों को जाना पड़ेगा जेल। अगर कोई भी फीडर के संग गलत व्यवहार करता है, उनको गाली गलौज करता है या मारता है तो उसके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करी जाएगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जैसा कि गाजियाबाद केस में इस महिला के संग अभद्र व्यवहार और पिटाई करने वाले पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा ही होना चाहिए और इसके संग सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बंदे को सज़ा मिलनी चाहिए, बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा। कुत्तों को मारने के लिए तो आप कोई सज़ा नहीं देते, कम से कम उस महिला को मारने की तो सज़ा दो ना इस इंसान को। हैं, कुत्ता तो आपके लिए ऐसे है कि आवारा कुत्ता करते हो। वो भी किसी का बच्चा है, वो भी भगवान का भेजा हुआ यहाँ पर एक प्राणी है जिसको बराबर का हक है जीने का हमारी तरह इस धरती पे। और वो महिला उनको खाना खिलाती है। वो तुमसे देखा नहीं जाता, ना तुम खिलाते हो ना किसी को खिलाने देते हो। कैसी मेंटलिटी है आजकल के लोगों की। गई थी खाना खाने बाहर, डिनर करने के लिए गई थी, तो वहाँ उसने ये स्ट्रीट के बच्चे देखे और उनको
फीडिंग कराई। मेरे भी बहुत बड़ी एनिमल लवर बन गई है और मेरे को वीडियो भेजती कि देखो मासी मैंने आज ये करा वो कर, आज इन बच्चों को खाना खिलाया। सच में अच्छा लगता है कि हमारे घर के बच्चे भी इन बेजुबानों के लिए दर्द उठ रहा है, उन बेजुबानों के लिए कुछ करते तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू कोको। के भी इन बच्चों की ऐसी केयर करते रहना, पर थोड़ी सी सावधानी के साथ। अनजान डॉग के पास एकदम मत जाना, उनको एकदम मत छूना, और सोया डॉग हो तो उसको मत हाथ लगाना, कई बार वो डर जाते हैं। और अननोन डॉग को थोड़ा दूर से ही देना जब तक आप उससे फ्रेंडली ना हो, और खाना थोड़ा दूर रख के आ जाना। थोड़ी सी केयर करना तो ये बच्चे कुछ भी नहीं करते, और ऐसे ही इन बच्चों की सेवा करते रहना। लव यू कोको। और सब कहते हैं बुजुर्ग पत्नी बास का धन, पुराना कुत्ता ये विश्वासी है। फ्री के चौकीदार है। फ्री के चौकीदार अगर चौकीदार दूसरे कोने पे रात के है तो भौंक के बुला लेते हैं, कोई अनजाने आदमी को पहचानते हैं। स्मेल पावर कुत्तों में बहुत अच्छी है। ऑडियंस स्मेल है वो उन्हें पता है, जमीन से भी दूर होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ वक्त कोई ऐसी चीज तो नहीं है, तो उसको सूखते हैं। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुत्तों को यूज करती है, आर्मी कर रही है, उनके लिए कर रही है। और जिसको नहीं पता कुत्तों के बारे में, वो तेरी मेहरबानियां फिल्म देख ले, जैकी श्रॉफ की फिल्म देख ले। ये वो हैं वकील जिन्होंने कुत्तों की तरफ से केस को पैरवी की है। इनके विचार सुनिए, काश सारे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाती कि किस तरीके से ये डॉग हमारे देश के लिए काम आते हैं। जाग जाओ, आप गायों का नंबर भी लग गया है। करकाडुम्मा में बीएसएस की बहुत बड़ी लापरवाही, खंबे से करंट लगने से 3 गायों की हुई मौत। ये देखिए, यहाँ पर इंसान भी हो सकता था, अगर इंसान होता तो बहुत ज़्यादा हल्ला मच जाता। ये काव है और इनके मालिक इसके लिए पूरे जिम्मेदार हैं। अगर ये किसी की पालतू गाय हैं और इनको ऐसे छोड़ा गया है रोड पे, तो इसके मालिक के ख़िलाफ़ भी एक कार्रवाई होनी चाहिए, और बीएसएस के ख़िलाफ़ तो होनी ही चाहिए कि जो खंभों पे इस तरीके से लापरवाही रहती है, तारें खुली रहती हैं और टूटी रहती है, कोई ठीक करने के लिए आता, बारिशों में करंट फैल सकता है, और ये बेजुबान बेमौत मारे गए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, और जो भी इनकी मौत के लिए जिम्मेदार है ना, उनको महादेव बहुत सख्त से सख्त सजा दे। बस यही कहूँगी। सर 3 गाय मर गई हैं यहाँ पे, और 20-25 गाय यहाँ पे रोजाना इन सड़कों पे घूमती हैं, जो कचरा खाती हैं और प्लास्टिक खाती हैं। जो गाय के मालिक हैं वो रोजाना उनको दूध निकाल करके गायों को यहाँ छोड़ देते हैं, और उसकी भी कम से कम सैकड़ों बार कंप्लेंट की जा चुकी है। एमसीडी के लोग आते हैं, गायों को उठा कर ले जाते हैं और शाम को छोड़ देते हैं वापस। उसका कोई समाधान नहीं किया गया। अलग लगता है सर, जिस प्रकार से करंट से गायों की मौत हुई है, या हो सकता है किसी और बच्चे की, या किसी को या सामने कोई हादसा बड़ा और भी। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, हम भी उस सड़क को पार करने के लिए उस रास्ते का उपयोग करते हैं, जो कि डिस्पेंसरी के बिल्कुल ठीक सामने है। जैसा कि मैंने बताया कि डिस्पेंसरी इस एरिया की सबसे बड़ी डिस्पेंसरी है, इसमें रोजाना सैकड़ों लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। तो वो हो सकता है कि ये हादसा एक इंसानी मौत के रूप में भी हो सकता था, कि किसी बच्चे को, किसी महिला को या किसी व्यक्ति को भी ये करंट लग सकता था। सर आप क्या चाहते हैं, क्या वो कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई? मैं बिल्कुल कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर गौ हत्या का केस चले। मैं बस इतना चाहता हूँ। किसको दोषी मानते हैं सर? सर यहाँ पे सभी लोग दोषी हैं, इसके अंदर थोड़ा नहीं तो ज्यादा सभी लोग दोषी हैं। एमसीडी के जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो आकर के देखते नहीं है। यहाँ पानी भरा रहता है बरसात का, मच्छर पैदा होते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। और आगे क्या होता है इस बारे में मैं आपको बाद में अपने ब्लॉग में आगे बताऊंगी। जैसा जैसा इस बारे में डिटेल में आता रहेगा मैं आपको आगे बताती हूँ। पश्चिम बिहार में जब फीडर के साथ उल्टी हुई थी तो पुलिस का रवैया बहुत ही गंदा था, और फीडर के साथ तो बहुत ही गंदा था। पुलिस वालों ने या जिसने फीडर की पिटाई करी उसको तो अंदर बिठा लिया, और जिनको मारा और बुरी तरीके से घायल तो उनको थाने से बाहर कर दिया था, और अंदर से लॉक कर दिया था गेट। ये है दिल्ली पुलिस का चेहरा।
केस कैसे कटेंगे फीडर कुत्तों के केस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्यों बढ़ रहे हैं एनिमल्स के साथ और फीडर के साथ क्रूरटी। एनिमल्स के साथ तो शुरू से बहुत ज़्यादा क्रूरटी होती, फीडर के साथ क्रूरटी के केस एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? अब इसके लिए बस हम ये कर सकें, कहीं भी किसी फीडर के साथ क्रूरटी होती है ना, हम सब इकट्ठा होके वहाँ पर जाएं और थाने पे भी जाएं जहाँ वो केस कर रही है, जहाँ वो FIR कर रही है वहाँ जाएं, तो तब भी हो पाएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो एकता दिखाओ, साथ जुड़ो और लड़ो इन बच्चों के लिए भी और उनको खिलाने वाले महादेव के भक्तों के लिए भी। रोहिणी का भी ये केस है जहाँ कर कुत्तों को ऐसे नाले के पास एक गंदी जगह में छोड़ दिया गया है और कोई इन्हें बचाने के लिए नहीं गया है और बाहर से गेट लगा दिया गया। ये देखिए है हमारे देश के शेल्टर हैं, शेल्टर बन गया भैया नाला। ये देखिए, आइए सब इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं, इन बच्चों को छुड़वाते हैं। सभी वहाँ जाके प्लीज़ इन बच्चों की हेल्प करें। शर्म आनी चाहिए इन बच्चों के संग इतना घटिया व्यवहार करते हुए। राम का जो केस हुआ था उस पर थाने पे बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। भी कम्युनिटी डॉग को फीडिंग कराने पे उनके ऊपर हमला किया था डंडे से, तो उनके ऊपर पुलिस थाने में भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। और क्या होता है इसका भी फाइनल रिजल्ट मैं आपको अपने आगे व्लॉग में बताऊंगी। और जो गाजियाबाद का केस हुआ था उसमें उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है। फीडर्स को मारने वालों हो जाओ सावधान, फीडर को मारने वालों हो जाओ सावधान। अगर ये फीडर्स के संग अब्यूज़ किया, मारा और कुछ किया तो आपको जाना पड़ेगा जेल। पुलिस कमिश्नरेट थाना विजयनगर से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा था, जिसमें एक व्यक्ति एक महिला के साथ में मारपीट और अभद्रता करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए तत्कालीन थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। वह इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मिशकू का फेवरेट टॉय है। आप इससे डरती है मायरा बस, और बाकी किसी से नहीं डरती। बाकी कोई भी टॉय इसको नहीं देती, ये चूचू देती नहीं है, चूचू इसको देती है। अच्छा ना टॉय लेके चूचू दे। आप चूचू नहीं लेगी, तू चूचू से डरती है। ला मिशकू चूचू दो। मिशकू वाह, मेरा बच्चा चूचू मेरे बाबा का फेवरेट टॉय हो गया। ये टॉय ऐसा है कि जिसको मायरा इसको खेलने दे रही है, इससे छीन नहीं रही है। गुड गर्ल मेरा बच्चा। ये दूसरे एरिया का डॉग है जो हमारे यहाँ आके बैठने लग गया है, पर हमारे यहाँ के लोग ना इसको भगाते नहीं है बिल्कुल भी। यही मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। अरे कोई आ गया बैठ के बारिश में बैठ जाए तो उसको मार के भगाए ना प्लीज़। बच्चे हैं, इनको क्या पता। ये आपकी प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार जमाने के लिए, अपने नाम करने के लिए थोड़े ना आ रहे हैं। अगर बैठ गए तो थोड़ी देर बैठने दीजिए। देखिए जितना आराम से बैठा है, कुछ किसी को कह थोड़े ना रही है। देखिए कितना क्यूट सा। ये दूसरी गली का डॉग है, आपको पता ही होगा। ये खा रही है सोनी। खा ले बेटा, वो बेटा कोको खा ले बेटा, खा ले खा ले खा ले खा ले। आज तो तू खाएगी आराम से, आज तो तू आराम से मिस कर दिया। तो खा रही है, देखिए दोनों के दोनों। खाओ 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 आराम से खाओ। छोटू को भी देख रही हूँ मैं, पी रही है ना। देखो दूध आराम से जो गिर गया। मैंने वहाँ कहा ना डब्बा रख दूंगी तो पी लेगी। सारा दूध गिर गया, 1 किलो फट गया पॉलिथीन। मैंने कहा पहले दूध पी ले फिर इसको खाना देती हूँ। 1 किलो का पैकेट फट गया दूध का, हाथ से गिर के। अभी नीचे पी रही है। साफ़ है वैसे, इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। ये तो रात को लग रहा है। पी रही है, पहले नीचे का दूध पी रही है। मैंने सोचा इसको सफाई कर दूंगी, पर ये पीने लग गई है। और अभी तो मैंने कहा चलो खाना भी खा लेगी, खाना रख लेगी तो खड़ी हूँ। फीडर की दूसरे के लिए तो FIR करा रहे हैं। बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है भैया FIR कराने के लिए। गुरुग्राम का जो केस है उसके लिए बहुत सारे एनिमल लवर वहाँ इकट्ठे हुए थे, और पश्चिम बिहार के लिए भी कर रहे हैं। देखो दोनों केस में क्या होता है, मैं आगे आपको बताऊँगी। नहीं मम्मा खा लेगा तो मैं देती हूँ। खाओ जरा, खाओ खाओ। खा रहा है अभी। पूरा भी आ गया। चुलबुली भी आ गई है टाइम पे। चुलबुली को भी खाना खिला रही हूँ। ये देखिए कुछ लोगों को परेशानी होती है इनको खाना खिलाने पर, हम तो खिलाएंगे। देखो कितने प्यार से खाना खा रही है।
बेटा सारा घेर दिया तूने, हैं? खाओ आराम से खाओ। मैं इनके घर के आगे चुलबुली को और काली को खिलाती हूँ और मैं यहाँ सारा साफ़ करके जाऊँगी। अभी जितना भी खाना गिरा है यहाँ मैं सफाई कर जाऊँगी ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। प्लेट छोटी है ना तो इससे इसमें बर्तन से निकल के गिर रहा है, तो ये मैं सारा भी साफ़ कर दूँगी क्योंकि जिसके घर के आगे खिलाओ वहाँ पर सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। सास आगे आगे क्यों आ रही है? डुगो खाना खा रहा है, ये दोनों भौंक रही है। वो हिलेगा ही नहीं, भगा के छोड़ा तुम दोनों ने इसको, है? ये ले मैं जा रही हूँ खाना खा ले। रात के 10 बजे आई है डोडो, अब इसको डोडो को 10 बजे रात को खिलाने जाओ। चलो आओ। हाँ खा ले, पेट भर के खा ले। लेट आती है, रोज लेट आती है। इतनी लेट क्यों? खाओ खाओ। लोग बोल रहे थे कि कुत्तों के लिए तो इतने लोग रोड पे आ गए, गायों के लिए क्यों नहीं आते? गायों के लिए भी हम आ रहे हैं। अब संडे को ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे 10 बजे से लेके 5 बजे तक, ये सभी एनिमल्स के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है जंतर मंतर पे। ये सिर्फ एक कुत्तों के लिए नहीं, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर संख्या में पहुँचे और इनके लिए आवाज़ उठाएं। और अब नहीं तो फिर कभी नहीं, प्लीज़ आइए जंतर मंतर में और इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए। सभी बेजुबान एनिमल्स के लिए आवाज़ उठाइए। चलिए मिलते हैं जंतर मंतर पे कल सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे। और ज़्यादा से ज़्यादा आइए, अपने साथ लोगों को लेकर आइए, जुड़िए और इनकी प्रॉब्लम्स को बताइए। ये सिर्फ कुत्तों के लिए ही नहीं है। जो लोग हमें कहते थे ना सिर्फ कुत्तों के लिए आ गए, तो लो भाई आ गए हम सभी एनिमल्स के लिए। जब भी किसी बेजुबान पे आवाज़ उठेगी, महादेव के सारे भक्त, महादेव के तो नंदी भी हैं जिनको पैदा होने को मार दिया जाता है क्योंकि वो बैल होता है, दूध नहीं देता है, और या उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। किस चीज़ के लिए ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बकरियों के संग और मुर्गियों के संग तो बहुत ही अंधाधुंध बेरहमी हो रही है। तो अभी कोर्ट ने कहा था एनिमल लवर जो घर में मुर्गा मीट खाते हैं और बाद में आ जाते हैं कुत्तों के लिए आवाज़ उठाने, तो मैं ये बोलूँ ज़्यादातर एनिमल लवर वीगन है। तो हम लोग गाय की चीज़ों का बना हुआ कोई सामान भी नहीं खाते क्योंकि उनके बच्चों का दूध छीन के ये प्रोडक्ट बनते हैं। चलिए देखती हूँ कितने ज़्यादा लोग जंतर मंतर पे आते हैं। इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।